एशियन पेंट्स के स्टॉक में अगर कुछ लोग एंट्री ढूंढ रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के दिन इसमें थोड़ी तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन फिर भी अगर ये आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत गिर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इसी महीने का टारगेट मैं बोल रहा हूँ, मई मंथ में 2685 के आसपास में इसमें SIP या फिर छोटी बहुत एंट्री अगर करनी है तो कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग लेवल अगर आप जानना चाहते हो शॉर्ट टर्म वाले तो 4100 तक मुझे इसमें कोई भी इश्यू दिखाई नहीं दे रहा। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में मैक्सिमम प्रोमोटर्स होल्डिंग होने के बावजूद, डेट फ्री कंपनी होने के बावजूद, अच्छा खासा डिविडेंड होने के बावजूद कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं पैनिक में हैं और उसका रीज़न है इसका जो टेक्निकल चार्ट हमेशा गिरता हुआ दिख रहा है, ये इसका रीज़न है। ओके, लेकिन एक चीज़ आप देखो कि इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कई बार टेस्ट हो चुका है ना, और उसी सपोर्ट पे अभी ये चल रहा है। तो अगर आपने इसमें एंट्री नहीं बनाई हुई है और एंट्री करना चाहते हो तो देखो, अगर ये 1235 के आसपास अगर मिल जाए तो इसमें आप एक होल्डिंग बना के चल सकते हो। लॉन्ग टर्म वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक अच्छे आते हैं तो 1235 पे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। FII और DIA ने थोड़ा बहुत बेचा ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं बेचा कि हम इस पे डाउट करने लग जाएं। तो किसी भी स्टॉक में अगर अच्छा रिटर्न पाने की उम्मीद आप रख रहे हो दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के जैसे, तो इस जोन में पैनिक होने से बचो। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर में आज 6% के आसपास की अभी तक 12 बजे तक गिरावट दिख रही है। लॉन्ग रन में अगर देखेंगे तो पहले अगर किसी ने लिया होगा या इस लोअर रेंज में लिया होगा तो उसके लिए बेनिफिशियल है। पर्सनली मुझे आज की गिरावट में इसमें कोई टेंशन नहीं है। 6% गिरे, 10% गिरे, मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस लाने के लिए FII और DIA का डेटा और इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स का डेटा आप देखेंगे तो या तो बढ़ता हुआ ही है या तो स्टेबल है, तो इसमें कोई भी कमी नहीं है। सीधा सीधा पब्लिक का देखिए, अगर पब्लिक कम हो रही है तो इसका मतलब ये इन तीनों ही में से किसी के पास जा रहा होगा, जो कि अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने मेरे ही जैसे 1300 के आसपास इसमें कभी बाइंग की है तो आप इसे होल्ड करके चलिए, और अगर एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी बहुत मेरे हिसाब से लेट हो गया है। 1700 के आसपास अगर ये गिर जाता है किसी भी रीज़न से, मतलब यहाँ कहीं पे अगर गिर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये मतलब है कि अभी ये मिस हो चुका है। ग्राविटा इंडिया के बारे में आपने कमेंट किया था टेलीग्राम में कि अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद आज ये 5% के आसपास अभी गिरा हुआ है। तो रीज़न जो मार्केट बता रहा है वो सिंपल यही है कि जो इसके मार्जिन्स हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन मार्केट रिएक्ट कर जाता है, उसके बाद रीजंस कई सारे आ जाते हैं मार्केट में, राइट। जिनके पास इसकी होल्डिंग है, मेरे पास नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन जो एंट्री के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है कि मतलब मेरा जो लेवल है वो एक्चुअली बहुत नीचे है। 600 के आसपास में मेरा इसमें टारगेट लेवल है। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये चाहिए ही चाहिए, तो 850 रुपये का सिर्फ इसी महीने के लिए ये एक SIP लेवल है। मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा, मुझे ये 600 के आसपास ही चाहिए, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत भाग चुका है। तो मुझे अगर एंटर करना था तो यहाँ कहीं करना था, नीचे 200-400 के रेंज में। अभी इतना भागने के बाद मैं इसमें एंट्री करना सही नहीं समझ रहा। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर की एंट्री देख के अगर आप इसमें एंटर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन संभाल के थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ अगर करना चाहो तो 850 पे सोच सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? बिकॉज ये सेफ होते हैं, म्यूचुअल फंड टाइप के स्टॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते नहीं है, बहुत तेज़ भागते नहीं है। इसके ऑल टाइम के चार्ट में आपको ये दिखेगा भी, ऐसा लगेगा कि बवाल कुछ तेजी दे देता है ये, तो नहीं। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री की है तो आपका प्रॉफिट कोई बहुत खतरनाक नहीं हुआ होगा। प्राइस देखो, 1500-2000 के बीच में अगर किसी ने लिया होगा, इतने टाइम वेट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है, ये गारंटी देता है ना। मैरिको जैसे शेयर होते हैं, डाबर जैसे शेयर होते हैं, तो ये सारे शेयर्स म्यूचुअल फंड टाइप के होते हैं, ये इस तरह से प्रॉफिट देते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्स देखने को नहीं मिलते, इसी तरह के फॉल्स होते हैं, और वही फॉल अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो किसी को अगर ये 2100 के आसपास में मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री है। हो सकता है यहाँ से जब रिकवर कर जाए ना तो आपको बाद में ये ना मिले। कोटक बैंक के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन भी इसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग हो गई थी शुरू के टाइम में भी, और अभी ये थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, लेकिन ये 4-5% के आसपास तक चला गया था। मेरे लिए जो इसमें SIP लेवल मैंने बोला था टेलीग्राम पे और पिछले वीडियो में भी, वो अभी भी 1450 का ही है। 1450 या इसके नीचे में जब ये जाएगा तब हम लोग इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अभी के टाइम पे इस लेवल पे भी मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि और गिरना चाहिए।
अब पीई रेशियो वगैरह देखेंगे, ईपीएस देखेंगे, पीई देखेंगे, मीडियन के बहुत नीचे है, तो इससे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम है इसमें एंटर करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में जब न्यूज़ वगैरह इस तरह की चलती है, इसके काम पे अफेक्ट पड़ता है, तो ऑब्वियसली आगे आने वाले मार्जिन्स, आगे आने वाले रिजल्ट्स वगैरह जो है उस पर अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी कॉल लेनी है वो आपको अपने गट फीलिंग पे लेनी है, बाकी लेवल्स वगैरह जो है मैंने आपको बता दिया है। जो लोग जॉकी के शेयर पेज इंडस्ट्रीज में अभी भी एंट्री के लेवल्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए इस तरह के चार्ट वाले स्टॉक में इस तरह की गिरावट जो है एक मौका हो सकती है। और इसमें 31,700 का जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल मुझे देखने में लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे एफआईआई ने 1% कम किया है, लेकिन डीआईआई ने काफ़ी बढ़ा लिया है। वो एफआईआई का और 1% पब्लिक का, दोनों ने जो है डीआईआई ने बढ़ाया है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, बस इसके रिजल्ट्स अगर अच्छे हो जाएं तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, एंट्री इसमें फिर बिंदास करके की जा सकती है। आप किसी भी टाइटन शेयर के होल्डर को अगर पूछोगे कि इसमें एंट्री कब की जा सकती है, तो वो बोलेंगे अभी, क्योंकि इसका बिजनेस और इसका टेक्निकल चार्ट हमेशा ऐसे ही भागते रहते हैं, गिरने का नाम नहीं लेते। ये कभी कभी गिरने का ऐसा सिचुएशन होता है तो वो भी बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ चल रही होती है मार्केट में, वॉर टाइप की, कोविड टाइप की, तभी ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज इसके गिरने के कोई चांसेस दिखते ही नहीं है। और वैसे ही अभी भी इसमें कोई चांस ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, तो चार्ट देख के खुला कोई भी बता देगा कि इसमें अभी कोई उतनी खास गिरावट हुई नहीं है। तो इसमें अगर मैं बाई चांस अगर एंट्री करने के बारे में सोचूंगा ना, तो 3225 के ऊपर में तो एंट्री नहीं करना चाहूँगा। अदरवाइज़ मेरा पैसा कई महीनों तक हो सकता है एक ही जगह कंसोलिडेट करता रह जाए। लेकिन हाँ, आप डिफरेंट सोच सकते हैं, आप चाहो अभी एंट्री करना तो कर सकते हो, और ये भी चांसेस है कि आपके पैसे ग्रो हो जाए। ओके, यहाँ पे कॉन्फिडेंस देने के लिए एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपना स्टेक जो है इसमें इंक्रीज़ किया है, और लिया कहाँ से है? पब्लिक से।